ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का समय काल कब से कब रहेगा एज ए शासक के तौर पे? ठीक है, कब से कब तक? तो ध्यान में रखिएगा 1540 से लेके, ठीक है, कब तक? तो 1545 तक। ठीक है, सबसे और कम इन्हीं का 1500 सर। मतलब सबसे कम क्या चीज में इनका नहीं समझे ऐसे? मतलब जो बोल रहे हैं सर शेरशाह सूरी का। नहीं, सबसे कम नहीं है, लेकिन इनका समय काल शासन तो बहुत कम है, लेकिन इन्होंने 5 वर्षों में इतना काम किया ना, तो इनके शासन को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ठीक है, काफी अधिक मतलब बढ़िया माना जाता है। अब शेरशाह सूरी जी का जन्म की बात करेंगे, कब हुआ था? तो 1472 में हुआ था। कब हुआ था? 1472 में। कहाँ पे हुआ था? तो होशियारपुर में हुआ था। कहाँ पे? इनसे पूछता भी है। ठीक है, शेरशाह सूरी जी का जन्म बैजबारा होशियारपुर नामक स्थान पे एक अफगानी महिला के गर्भ से हुआ। शेरशाह के पूर्वज शेरशाह के पूर्वज अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे। कहाँ से रहते थे? अफगानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे। ठीक है, फरीद खान, बचपन का नाम क्या था इनका? फरीद खां। फरीद खां शेरशाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूरी का पुत्र था। पिताजी का नाम क्या था इनके पिताजी के नाम का, शेरशाह सूरी के? हसन हसन खान खां सूर। ठीक है, ध्यान रखें, इनके पिताजी के नाम क्या था? हसन खान सूर था। हसन खान। सल्तनत कालीन शासक बहलोल लोदी के काल में शेरशाह के पितामह, ठीक है, पितामह इब्राहिम का भारत आया। ठीक है, पितामह मतलब दादाजी। ठीक है, तो सल्तनत कालीन शासक बहलोल लोदी के काल में, ठीक है, शेरशाह के पितामह इब्राहिम का भारत आए थे। कहां से? अफगानिस्तान से। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद फरीद खान सासाराम में अपने पिता के जागीर का प्रबंध करने में लगा था। ठीक है, पूछा जाता है तो मतलब शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ से प्राप्त की थी शिक्षा? जौनपुर से। ठीक है, तो जौनपुर। शेरशाह सूरी की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? तो जौनपुर से हुई थी, याद जौनपुर। रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? फरीद 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 खान। खान। ठीक है, फरीद खान ने बचपन में एक शेर को तलवार से एक ही बार में काट डाला था, जिससे बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान नुहानी ने प्रसन्न होकर शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो शेर खां की उपाधि इनको इसलिए मिला था क्योंकि एक ही तलवार से, ठीक है, एक शेर को इन्होंने मार डाला था, और इनको शेर शाह की उपाधि दिया गया था। इनके बहादुर से प्रसन्न होकर किसने दिया था? तो बहार खान नुहानी ने दिया था। बहार किसने दिया था, क्या बताएंगे? बहार 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 खान खान। खान नवाब। नुहानी ने दिया था। ठीक है, शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। चंदेरी के युद्ध में बात करेंगे तो इन्होंने मुगलों को सपोर्ट किया था। उसी समय उसने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से मतलब बाहर खदेड़ दूंगा, क्योंकि मुगलों की कमजोरी कहीं ना कहीं समझते थे। तो चंदेरी के युद्ध में बात कर, चंदेरी के युद्ध क्या कब क्या था? बाबर और राणा सांगा। 1539। सर ये पंद्रह सौ स्टेटमेंट नहीं उनचालीस समझे। और 1539। 1927 में। क्या बात करते हैं आप? 27 सॉरी 27 सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। 27। 28 होगा शायद। 15 से अनदर। अच्छा 28 होगा सर, 28 में हाँ हुआ था। नाम से बैटल ऑफ पानीपत वो 1528। चंदेरी। हाँ ठीक है, ध्यान में रखिएगा ना, चंदेरी के युद्ध में जो था, ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे किसके साथ लड़ रहे थे? तो मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, और उसी समय उन्होंने कहा, पूछेगा ये स्टेटमेंट पूछेगा, शेरशाह सूरी ने कब कहा था यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा? तो चंदेरी के युद्ध के दौरान 1529 में। ठीक सर है, बंगाल के साथ। ये जब मुगल की तरफ से लड़ा था, फिर मुगल को बाहर खदेड़ने के बारे में क्यों बोला था? इसलिए बोला था क्योंकि इसे लगता था से मतलब, ठीक है, से मुगल शासक के बाद मतलब आसानी से मतलब सत्ता इनको हाथ मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुगलों ठीक है, की शुरू में कमजोरियों को अफगान, पता चल गया ठीक होगा। है, हाँ ठीक है, इसने मतलब क्या किया था, मुगलों के बाबर को हेल्प भी किया था। ठीक है, रीजन क्या था, बाबर जो था अफगान के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, और अफगान शासक को यहाँ से बिहार से भागता तब तो ये मतलब बिहार का शासक बनता, तो इसलिए भी था, और भी बहुत सारे रीजन था। ठीक है, और बाबर को सपोर्ट किया था, लेकिन बिहार को लेके ना हुमायूं की नीति थोड़ा तो जो थी, और क्या था, साम्राज्यवादी नीति था। ठीक है, इसलिए भी मतलब आके हुमायूं का मतलब आगे चल के विरोधी हो गया था। ठीक है, क्योंकि हुमायूं चाहता था बिहार में पूरी तरह से कंट्रोल करे, क्योंकि हुमायूं को बंगाल पे कंट्रोल करना था। बंगाल के और दिल्ली को जाने के लिए, बंगाल जाने के लिए आपको बिहार होकर ही जाना पड़ेगा, बिहार बीच में पड़ता था, तो बिहार में ऐसे ही भी हुमायूं का शेरशाह सूरी से संघर्ष होना वाजिब था। शेरशाह सूरी भी चाहता था बंगाल पर अधिकार कर ले, दिल्ली हुमायूं भी चाहता था, इसीलिए भी मतलब दोनों के बीच में संघर्ष होना एकदम जरूरी था। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, तो हजरत आला की उपाधि शेर शाह ने धारण की थी, 1529 में धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेर खान ने, ठीक है, चुनार के पूर्व सूबेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से शादी किया, और इसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति उसकी काफी
मजबूत हो जाती है कि चुनार का पूर्व सूबेदार, ठीक है ना, चुनार का किला जो है ना वो शेर शाह सूरी को मिल जाता है, ठीक है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उनकी जो मलिका जो थी, उनकी पत्नी जो थी लाड मलिका, उससे विवाह करता है, ठीक है। तो चुनार का किला, आपको बनारस जाएंगे तो बनारस से पहले, बनारस स्टेशन से पहले थोड़ा सा पहले चुनार मिलेगा, ठीक है। तो चुनार का किला जो है इनको मिल जाता है और काफी अधिक संपदा भी काफी अधिक हाथ लगता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोहरिया का युद्ध, ठीक है। दोहरिया का युद्ध एग्जाम में कई बार पूछा गया, साल आप लोग एकदम रट लीजिए, ठीक है। क्या है दोहरिया का युद्ध? कब हुआ था? तो 1532 में हुआ था, ठीक है। शेर 1532। शाह ने फिर इसमें महमूद लोदी का साथ दिया, ठीक है। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित करके पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ की। यहीं से मतलब हुमायूं का संघर्ष मतलब इससे मतलब प्रारंभ होता है, क्योंकि बंगाल की सेना को पराजित करके पूर्वी भारत में अपनी शक्ति को मतलब क्या क्या सुदृढ़ किया, तो इस ये मतलब चर्चा में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ बातें बता रहा हूं। चुनार का युद्ध 1530 में शेर खां सूरी ने मतलब क्या किया, ठीक है। सॉरी सॉरी, चुनार का युद्ध की बात करेंगे, उसमें क्या हुआ? चुनार के युद्ध में मतलब क्या करता है, तो ये सपोर्ट करता है, किसे सपोर्ट करता है? क्या बाबर नाम को। था? अरे नहीं नहीं सॉरी, चुनार पूछ रहा हूं। दोहरिया के युद्ध में किसे सपोर्ट करता है ये? महमूद लोदी को। महमूद किसे लोधी को। सपोर्ट करता है? महमूद लोदी को सपोर्ट करता है। दोहरिया का युद्ध कब होता था? 1532 में। उसके बाद सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, ठीक है। अब चलते आगे। 1737-38 में शेर खान ने, ठीक है, ध्यान में, बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और यहाँ से संघर्ष जो होगा किसके साथ? हुमायूं के साथ इसका शुरू होगा। अब 1539 में चौसा के युद्ध में मतलब हुमायूं को पराजित किया। पहले जो लड़ाई होता है चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई में क्या किया इसने? हुमायूं को मतलब क्या किया? पराजित किया। शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। अगर पूछेगा शेरशाह ने मतलब शेरशाह की उपाधि कब धारण की, तो चौसा के युद्ध के बाद 1539 में धारण की थी। कब की थी? चौसा के युद्ध के बाद 1539 में इसने मतलब क्या की थी? उपाधि अपना धारण की थी। कौन सा? तो शेरशाह की उपाधि, ठीक है। अब बात करें, शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में मतलब परास्त करके दिल्ली का शासी सिंहासन प्राप्त किया। तो पहले तो चौसा के युद्ध में पराजित किया 1539 में, उसके बाद किस युद्ध में पराजित किया? तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। बिलग्राम, इस युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, जो भी सही रहेगा उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध 1539 में, उसके बाद मतलब 1540 में। उस समय बात करेंगे भारत की राजधानी उस समय ध्यान में रखेंगे तो कहाँ थी? तो ध्यान में रखेंगे दिल्ली पे तो कब्जा यहाँ पे कर ही लिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 1540 में आगरा में शेरशाह का विधिवत राज्याभिषेक होता है, ठीक है। उसने कौन सी उपाधि? सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? तो सुल्तान ए आदिल की उसने उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेरशाह ने क्या किया? 1542 में मालवा पे आक्रमण किया। ये आक्रमण जो था ना शेर शाह के ऊपर कलंक लगाता है, ठीक है। 1500, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मालवा आक्रमण जो था शेर शाह ऊपर के ऊपर कलंक लगाता है। डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बता देंगे, अभी मत जानिए, ठीक है। तो 1542 में बात करेंगे तो शेर शाह सूरी ने मालवा पे आक्रमण किया। मालवा से लौटने के क्रम में उसने रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पे आक्रमण करके वहां के शासक, राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर किया था। तो ये 1542 और 1543 वाला आक्रमण जो है ना, ठीक है, दोनों आक्रमण जो है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत देने वाले आक्रमण है, क्योंकि यहाँ पे मतलब विश्वासघात से मतलब 1500 तो पूरनमल को मार दिया, जो कि राजपूत शासक था। और वहां पे मतलब स्त्रियां भी जो थी वो भी मतलब जौहर कर ले, ठीक है, 1543 वाला, ठीक है। ये मालवा वाला आक्रमण जो है ना, सिर्फ नाचने वाली को लेकर लड़ाई हुआ था, ठीक है। मालवा के शासक ने एक नृत्यांगना थी, उसको लेकर ये शेरशाह सूरी से भिड़ गया था, ठीक है। तो ये आक्रमण और ये आक्रमण जो है ना, दोनों शेरशाह के ऊपर को कलंकित करता है, ठीक है। सो मतलब इतने महान शासक को ये चीजें नहीं करने चाहिए थी, क्योंकि विश्वासघात करके मारा गया। उसका स्त्रियों और बच्चों तक की भी हत्या की गई थी, ये वाला, ठीक है, रायसीन पे जो आक्रमण किया गया था, ठीक है। अब चलते आक्रमण अंतिम वाला में चलते, ठीक है। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदे पे आक्रमण किया, ठीक है। इस युद्ध में राजपूत सरदार जत्ता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता से प्रदर्शन किया था। ये दोनों का नाम याद रखिए, ठीक है। मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था, ठीक है, मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट है। मारवाड़ युद्ध के दौरान कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य को खो चुका था, ठीक है। इस युद्ध में जत्ता और कुप्पा ने, ठीक है, जत्ता और कुप्पा का वीरता की कथा राजपूतों में बड़ा प्रचलित है, ठीक है। दो का जत्ता और कुप्पा, अलाहा रुदल, ठीक है, आपने सुना होगा नाम अलाहा रुदल, उत्तर भारत में
नृत्य भी होता है, अल्लाह रुदल का डांस वाला नाच वाला प्रचलित है, ठीक है। तो इन दोनों का वीरता का किस्सा जो है काफी अधिक प्रचलित है, ठीक है। तो किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? तब मारवाड़ युद्ध के दौरान। कब? मारवाड़ युद्ध के दौरान, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब जिस समय मारवाड़ का जिस समय जिसने मारवाड़ का आक्रमण किया वहां का शासक कौन था? तब मालदेव था, ठीक है। कौन था शासक? मालदेव था। अब आते हैं अंतिम आक्रमण की बात करें, कालिंजर पे आक्रमण करता है, उस समय कालिंजर पर आक्रमण किया, वहां का शासक की बात करेंगे तो कीरत सिंह था, ये भी पूछता है, ठीक है। अंतिम आक्रमण जो था 1545 में था, ठीक है। वहां का शासक कौन था? कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था, ठीक है। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह उक्का नामक वो आग्नेयास्त्र चला रहा था, उक्का, ठीक है। उसी दौरान किले की दीवार से गोला, ठीक है, लगकर पास रखे बारूद पे गिरा, जिसमें आग लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसकी उम्र की बात करेंगे 73 वर्ष की उसकी उम्र थी, ठीक है। कितनी उम्र थी मृत्यु के समय? उसकी उम्र कितनी थी? तो 73 वर्ष की उसकी उम्र थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी? तो 73 वर्ष की उम्र थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे। शेरशाह द्वारा नियुक्त बिहार का अंतिम सूबेदार की बात करेंगे, क्या नाम था? तो सुलेमान खान था। क्या नाम था? सुलेमान था। अब्दुल्ला द्वारे, ठीक है, अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करा तथा इस नगर को 1541 में इसकी राजधानी बनाया, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना रखने का श्रेय जो था शेरशाह शुरू को ही जाता है। यहाँ पे एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था 1541 में, मतलब पटना को मतलब बिहार की राजधानी बना दिया था। कब बनाया था? 1541 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप चलते आगे। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? रोहतासगढ़ नामक किला का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? सिंध में। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। किलेनुमा महल शेरगढ़ का प्रमाण मिलता है जो शेर शाह के शासनकाल में निर्मित हुआ। तो सासाराम से, ठीक है, 20 मील, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में किलेनुमा महल में आपको क्या मिलेगा? शेरगढ़ का आपको प्रमाण मिलेगा जो शेर शाह के शासन से निर्मित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण तथा पुनरुद्धार करवाया, जिसमें से चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार एवं बिहार का रोहतास का किला सबसे प्रमुख है। चित्तौड़ का किला, ग्वालियर का किला, चुनार का किला, बिहार में रोहतास का किला आप देखेंगे तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही उसका निर्माण, सॉरी उसका क्या निर्माण नहीं, उसका पुनरुद्धार करवाया गया था। बिहार की राजनीतिक में विशेष सामरिक महत्व रखने वाले रोहतास किलो को जीतकर शेरशाह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। शेरशाह, देखिए ये बहुत सुंदर है, शेरशाह ने अपने शासनकाल के प्रत्येक एक कोस की दूरी पे सराय का निर्माण करवाया था। सराय क्या होता था? सराय, सराय क्या होता था? सराय स्टेइंग प्लेस जो होता है रोड साइड में। हाँ बिल्कुल, स्टेइंग प्लेस होता है जहाँ पे लोग मतलब क्या कर सकते हैं, तो लोग मतलब क्या कर सकते हैं, तो वहां पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम कर सकते हैं। जबकि उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोष के बीच एक अतिरिक्त सराय का निर्माण किया, जिससे पत्राचार की वेतन प्रणाली में सुधार हुआ। प्रत्येक सराय में फारसी और एक हिंदी के ज्ञाता को नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई, जिसे कारकुन कहते थे। तो कारकुन क्या था? अनुवादक था। क्या था ये कारकुन? क्या था? तो अनुवादक हुआ करता था कारकुन, ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि हिंदी के ज्ञाता भी था, फारसी का भी था, ये अनुवाद करने का काम करते थे। शेरशाह के काल में इमारतों पर लिखने के क्रम में फारसी एवं संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। पटना शहर में शेरशाह के द्वारा बनवाई गई, ठीक है, एक मस्जिद है जिसका नाम है शेरशाही मस्जिद, ठीक है। अगर पूछेगा शेरशाही मस्जिद कहाँ पे आपको मिलेगा, तो क्या बताएंगे? पटना शहर में आपको शेरशाही मस्जिद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो थे शेरशाह सूरी से संबंधित है। एक बार और मैं रिवीजन करवाऊंगा, एक बार आप लोग भी इसको देखिएगा, उससे पहले भी शेरशाह सूरी से और देखते हैं। चलिए, यहाँ पे ये सब प्रश्न काफी बार पूछा गया। सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1534 में। इसमें शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया, ठीक है। क्या किया? शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया था सूरजगढ़ का युद्ध में, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? चौसा का युद्ध 1539 में, ठीक है। चौसा की बात करें बक्सर के समीप है, बक्सर गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। निर्णायक लड़ाई थी शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में। इस विलय के बाद शेरशाह ने शेरशाह के मतलब इसी विजय के बाद, चौसा के बाद ही मतलब शेरशाह ने मतलब किसकी उपाधि धारण की थी, तो शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान रखें। इस युद्ध में शेरशाह विजयी था। उसके चलेंगे 1540 में बात करेंगे, तो हुमायूं की निर्णायक पराजय हुआ। इस हार के बाद हुमायूं को मतलब भाग कर मतलब ईरान में शरण लेना पड़ा। अब 15 वर्षों तक मतलब 1555 तक मतलब बाहर रहता। 1555 में मतलब क्या होता है, हुमायूं फिर से वापस आता है। दो लड़ाई लड़ता है हुमायूं, एक सरहिंद लड़ता है, एक मछीबारा लड़ता है, ठीक है। सरहिंद और मछीबारा के युद्ध में फिर से मतलब उसको भारत का सत्ता उसको नसीब होता है, ठीक है। लेकिन 1555 में आता, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसलिए लेनपुन ने क्या लिखा है, लेनपुन ने क्या लिखा है,
वो जीवन लैनपुर भर कहता अपने है हुमायूं के बारे में। लड़खड़ाते ही रहा और लड़खड़ाता ही हाँ गया। बिल्कुल ठीक है, जीवन भर लड़खड़ाते रहा, गिरते पड़ते रहा, कि उसकी मौत भी मतलब गिरते पड़ते ही हो गई। ठीक है, हुमायूं के बारे में लैनपुर महोदय लिखते कि उसके सीढ़ी से गिरने की वजह से, ठीक है, लाइब्रेरी जहां थे। पर ना, हाँ हाँ वही लाइब्रेरी था, उसके सीढ़ी से गिरने की वजह से, उसकी सीढ़ी से गिरने की वजह से उसकी गिर कर ही मौत हो जाती है। ठीक है, जी सर। अंतिम लड़ाई जो था कलांजर का अभियान था, कालिंजर अभियान 1545 में। जिस समय कालिंजर का अभियान किया उस समय वहां का शासक कौन था बताइए? ये कीरत म- सिंह। क्या बोलते हैं, किरत सर। नरेंद्र मोदी। किरत सर। कीरत सिंह। कीरत सिंह, ठीक है, कौन थे? कीरत सिंह थे। ठीक है, कौन थे? कीरत सिंह थे। ठीक है, अब कौन सा आग्नेयास्त्र चलाने की वजह से मतलब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? आग्नेयास्त्र का नाम क्या था? उक्का ठीक है, उक्का उक्का। ठीक है, ध्यान में, उक्का। उल्का नहीं, उक्का। उल्का उकला पिंड था। आकाश में होता है, उक्का था। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र का नाम क्या था, जो कि मतलब क्या बना उसका मतलब, ठीक है, उत्तराधिकारी बना, क्या नाम था पुत्र का? इस्लाम इस्लाम शाह। शाह। ठीक है, इस्माइल शाह भी दिया रहता, इस्लाम शाह, दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा देखते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सासाराम हम गए हुए हैं। बिल्कुल, सासाराम रोहतास में। ठीक है, सासाराम रोहतास में जाए, कोई है क्या उधर से? सर हम गए हुए थे, वहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ा था। हाँ सर है। अच्छा है। ठीक है, सासाराम रोहतास की बात करेंगे तो वहां पे इनका जो मकबरा जो है ना, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का बहुत सुंदर नमूना है, सबसे सुंदर नमूना है। ठीक है, मकबरा जो बनाया गया ना एक अति के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, पानी के बीच में। ठीक है, मतलब झील मतलब है बीच में। हाँ झील है, झील के बीच में। ये इन्हीं का मकबरा नहीं, इनके पुत्र का भी मकबरा है। ठीक है, ये अपने मकबरा अपने जीवन काल में उसका निर्माण करवाना शुरू करवा दिया, लेकिन पुत्र ने पूरा करवाया था। शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का सुंदरतम नमूना है। निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू किया था, लेकिन कालिंजर की लड़ाई के मौत होने के बाद इसका पुत्र इस्माइल शाह ने पूरा करवाया। मकबरे के बीच में शेरशाह की कब्र है और अगल बगल में 24 कब्रें हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी ने मकबरे की रूपरेखा के समय के प्रसिद्ध वास्तुकार, किसने उसका वास्तुकार कर, ये प्रश्न पूछेगा बीपीएससी में, कभी भी पूछ सकता है। शेरशाह सूरी के मकबरा का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल, क्या वो बोलेंगे, एक बार बोलिए मेरे साथ? मीर मोहम्मद अलीवाल। मीर मोहम्मद, ठीक है, अलीवाल। ठीक है, वीर ध्यान में रखें, मोहम्मद अलीवाल। अलीवाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, खाने बनाई गई जिसका निर्माण 1540 से 1545 के बीच में हुआ था। यह कैमूर के करीब लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा है। ठीक है, इस ये मकबरा की बात करें किस पत्थर से बना हुआ है, तो लाल लाल बलुआ बलुआ पत्थर। पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखें, लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरा का निर्माण। हाइट की बात करें 122 फीट है, ये पे 37 मीटर ऊंचा है, जो 52 एकड़ में विस्तृत है, एक कृत्रिम झील में खड़ा है। ठीक है, ध्यान में रखें किसमें है, तो एक कृत्रिम झील में खड़ा है। ठीक है, और इस मकबरा की आकृति की बात करें अष्टकोणीय है। कैसी मकबरा है, मकबरा की आकृति कैसी अष्टकोणीय। है? अष्टकोणीय। अष्टकोणीय है। ठीक है, ध्यान रखें मकबरा की आकृति की बात करें कैसी है, तो अष्टकोणीय है। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, अष्टकोणीय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे मकबरा कैसी है, तो अष्टकोणीय है। मकबरे का गुंबद विश्व में बीजापुर गुंबद के दूसरे नंबर पे आता है। मकबरे के गुंबद की बात है, विश्व में बीजापुर के गुंबद का, विश्व में सबसे बड़ा गुंबद कौन है, बीजापुर का गुंबद, उसके बाद दूसरे नंबर पे ही आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाने अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल के समान दूसरा खूबसूरत मकबरा बताया। मतलब इतना सुंदर से ताजमहल के बाद दूसरा सबसे खूबसूरत मकबरा इन्हीं को बताया है। अब चलेंगे आगे। प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से चर्चित सड़क मार्ग 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के पुनर्निर्माण करवाया। तो प्राचीन काल में उत्तरापथ, उत्तरापथ से नाम से चर्चित सड़क, ठीक है, मार्ग से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्माण करा। इसको सरके आजम कहा गया। क्या कहा गया इसको? सरके आजम। ठीक है, वर्तमान में हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं इनको, सरके आजम कहा गया और बादशाही सड़क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में ब्रिटिश काल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 17वीं शताब्दी में सड़क का नाम बदल ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया। इसको वर्तमान स्वरूप में हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इस प्राचीन मार्ग से जीटी जो जीटी, कोलकाता से दिल्ली जाता है सर, ये जो है। हाँ, पाकिस्तान ग्रैंड को ट्रंक सीमा को रोड कनेक्ट बोलते हैं। करता है। ठीक है, हाँ, जी देखेंगे सर। तो इस प्राचीन मार्ग में पुरातात्विक अवशेष बिहार में पालून एवं डनेरी स्थित सोन नदी में लगभग 4 किलोमीटर लंबे चूना सुर्खी एवं पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु के रूप में मिला है। यहाँ पे देखेंगे इसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया है। इस प्राचीन मार्ग के पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, ये प्राचीन मार्ग के पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है, तो बिहार में बारून व डेहरी स्थित सोन नदी में, ठीक है, लगभग 4 किलोमीटर लंबे चूना सुर्खी एवं पत्थर के टुकड़े से निर्मित एक मजबूत सेतु मार्ग के रूप में मिला है। इसकी खोज 2016-17 में
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शंकर शर्मा ने की। इस खोज को भारतीय पुरातत्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। ये सड़क आजम जो है काबुल से, ठीक है, ये सड़क आजम, ठीक है, राजमार्ग आज के काबुल से ढाका तक जाती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली वगैरह से भी कनेक्ट करती थी, काबुल वगैरह हो तो ढाका तक, बांग्लादेश तक चली जाती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूमि को सही ढंग से माप कर लगान का निर्धारण करने का शेरशाह का सबसे कार्य माना जाता है। मतलब शेरशाह के मुख्य रूप से भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। अब बाद में इसी प्रणाली का परिवर्तित थोड़ा सा अदल बदल करके इसको अकबर ने भी अपनाया था। तो भूमि को सही ढंग से माप कर कर लगाना, मतलब पहले जो कर जो लगता था जैसे तैसे लग जाता था, लेकिन शेरशाह सूरी ने मतलब क्या क्या भूमि को मापा, कितना कर होना चाहिए, भूमि को मापने के बाद टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रणाली को भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था, और इसी प्रणाली को बाद में कुछ परिवर्तन करके किसने मतलब प्रयोग किया, तो अकबर ने प्रयोग किया। शेरशाह ने टोडरमल को जब्ती प्रणाली को अपने, ठीक है, शासन के भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था, ठीक है। शेरशाह ने टोडरमल की, तो शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को, ठीक है, तो शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो टोडरमल ने जो अपनाया था शेरशाह का ही था, ठीक है, इसलिए शेरशाह सूरी को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। जब पट्टा और कबूलियत की शुरुआत किसने की, तो पट्टा और कबूलियत की बात करेंगे, क्या होता था शुरुआत जो थी, ठीक है, किसकी, तो शेरशाह सूरी ने। कबूलियत क्या होता था, कबूलियत लिया जाता था, चल तुम कबूल करो तो तुम इतना पैसा दोगे, ठीक है। तो पट्टा और कबूलियत की शुरुआत जो थी शेरशाह सूरी ने की थी। इनके समय में 178 ग्रेन का चांदी का रुपया था। चांदी का जो होता था उसको रुपया कहते थे, और तांबा का सिक्का को दाम कहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चांदी का सिक्का जो था 178 ग्रेन का था, जिनको रुपया कहा जाता था। और तांबे के सिक्के की बात करेंगे तो कितने ग्राम का था, 380 ग्रेन का था, ग्रेन, सॉरी ग्राम नहीं, ग्रेन का था। इसको क्या बोलते थे, इनको दाम बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, तो इसको दाम बोला जाता था, ठीक है, ध्यान, क्या बोलते थे इसको, तो इसको दाम बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़कर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। दीन पनाह नगर जो था, इसी के सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, उसको तोड़ के दिल्ली में पुराना किला बनाया। इसी किले के अंदर किला कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आपका पूछेगा किला कुन्हा क्या है, तो किला कुन्हा की बात एक मस्जिद है, क्या है, कुन्हा क्या है, तो एक मस्जिद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कीन के शब्दों में, प्रसिद्ध इतिहासकार कीन के शब्दों में, किसी भी सरकार ने, यहाँ तक ब्रिटिश सरकार ने भी इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना इस पठान ने दिया था। मतलब इतना, मतलब कहते हैं, ठीक है, मतलब शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है तो जितना बढ़िया शासन व्यवस्था इसने किया था, ब्रिटिश सरकार ने भी उतना बढ़िया प्रशासन को नहीं चलाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा इस्माइल शाह, जिसको इस्लाम शाह भी कहते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठा 1555 ईस्वी में। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगानों को बुरी तरह से परास्त करके हुमायूं पुनः मतलब दिल्ली का शासक बना, ठीक है। 1555 तक जो था 10 वर्षों तक इसका बेटा ही शासन करता। जैसे इस्माइल शाह की मृत्यु होती है, ठीक है, मतलब अफगान को पराजित करके पुनः जाके, ठीक है, क्या होता है, दिल्ली का शासक बनता। 2 लड़ाई होता है, सबसे पहले सरहिंद, फिर मक्खीवाड़ा की लड़ाई होता है, और हुमायूं जो था फिर से मतलब क्या होता था, दिल्ली का शासक बन जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक थोड़ा सा भी और पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये बिहार में सूफी संत के बारे में देख लेंगे, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के पूर्व सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। सूफी परंपरा हिंदू धर्म और संगीत के अंश पाए जाते हैं। सूफी परंपरा मुख्यतः बात के इस्लाम से संबंधित है, लेकिन हिंदू धर्म, सूफी संप्रदाय में हिंदू धर्म, संगीत के अंश भी पाए जाते हैं। बिहार में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। अगर पूछेगा बिहार में सबसे पहले किस सिलसिले के सूफी आए थे, क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, क्या बताएंगे, चिश्ती। तो बिहार में पहले चिश्ती सिलसिले के मतलब क्या आए थे, सूफी आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। मनेर में आकर बसने वाला, ठीक है, इमाज ताज फकी, क्या नाम है, मनेर में आकर बसने वाला इमाज ताज फकी बिहार के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संत थे। इसके अलावा पटना के नजदीक, ठीक है, पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती एवं दक्षिण बिहार में शेख अली भी उल्लेखनीय है। ये सारे के सारे देखिए, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा सो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूछेगा तो बताइए, इमाज ताज फकी, ठीक है, बिहार आने वाले पहले सूफी संत का नाम बताइए। तो मनेर आकर बसने वाला इमाज ताज फकी बिहार में सर्वप्रथम सूफी संत है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, इमाज ताज फकी। उसके बाद बोलेंगे पीर साहबुद्दीन जागोत, या फिर पूछेंगे सैयद इब्राहिम चिश्ती, ठीक है, या फिर शेख अली। ये कहाँ के सूफी संत थे, ये सारे के सारे सूफी संत बिहार में थे। सूफी संत का बहुत सारा सिलसिला था, चिश्ती,
कादरी, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी। ये सारा सूफी संत के जो संत जो थे आपको बिहार में आपको एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। आपका नाम ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इमाज ताज फकी बिहार के सफदर सूफी संत यही थे। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिलों को मिली थी। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय जो था फिरदौसी फिरदौसी सिलसिला जो था बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर था। इसके सबसे प्रतिनिधि संत मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेरी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या थे इनके सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? यहिया मनेरी, ठीक है। क्या नाम? मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी। किस सिलसिला के थे ये? मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिला के थे? फिरदौसी सिलसिले। फिरदौसी के थे, ठीक है, ध्यान रखिए। इनका जन्म की बात करेंगे मनेर में, ठीक है, 1590 में 1290 में हुआ था। मनेर सुनार गांव मनेर से सुनार गांव बांग्लादेश तक की यात्रा करके ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना धर्म प्रचार में लीन हो गए, ठीक है। इन्होंने दरिद्र दरिद्र पीड़ित वर्गों को सांत्वना एवं राहत का कार्य किया। धार्मिक उदारता में सहिष्णुता और सद्भाव का भी उपदेश दिया, ठीक है। इसके इनके उद्देश्यों को ज्ञान एवं पुत्रों को संकलन, ठीक है, मकतूबाने सदी तथा इनकी रचना की बात कर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आदाबुल मुरादीन में मिलती है। इनके उपदेशों का ज्ञान, इनके पत्रों के संकलन, पत्रों का संकलन का नाम क्या है? मकतूबाते सदी। क्या नाम है? मकतूबाते सदे, जो कि इनके क्या पत्रों का संकलन है। की रचना किसने की थी? इनकी रचना की बात करेंगे, ठीक है, आदाबुल मुरुद्दीन ने इसकी रचना की थी। इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? 1381 में इनका मृत्यु की बात करें कहाँ पे होता है? यहाँ बिहार शरीफ में हुआ। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में, ठीक है, दिनारा रोहतास जिला के निकट, ठीक है, धरकंदा गांव में हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हो। दरियापंथी संप्रदाय की बात करेंगे तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुसलमान दर्जी परिवार में, ठीक है, दिनहरा रोहतास के निकट धरकंदा गांव में हुआ था, ठीक है। अब जल्दी से क्या करेंगे, सारा को रिवीजन करेंगे। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक? जल्दी जल्दी बोलिएगा, सभी लोग बोलिएगा। 40 45 हुआ था शेरशाह सूरी को? 1472 हुआ था। होशियार नामक स्थान थे अफगानिस्तान। बचपन का नाम क्या था शेरशाह सूरी का? फरीद खां। इनके पिता की बात करें, कहाँ के जागीरदार थे इनके पिता? सासाराम। सासाराम। सासाराम के जागीरदार थे, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? हसन हसन खां सुर। सुर। के दादाजी का नाम बताइए। इब्राहिम खां। बहलोल बहलोल लोदी। लोदी। काल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फरीद चलिए, खां। एक शेर को तलवार से मार देने के बाद इनको शेर खान की उपाधि किसने दिया था? शेर खां। शेर खां। उपाधि ये हमने दिए थे उपाधि। बात करेंगे शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में मतलब मुगलों की तरफ से लड़े थे? चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध में। कहाँ पे? चंदेरी। किस युद्ध में मतलब ये कहा था, यदि भाग ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा? चंदेरी। है बंगाल का उस शासक का नाम बताइए जिसको शेरशाह सूरी ने पराजित किया था? लॉर्ड मालिका। नुसरत खान। नुसरत शाह। लॉर्ड मालिका से तो विवाह किया था लॉर्ड मालिका से, ठीक है। कहाँ के सूबेदार की मतलब पत्नी हुआ करती थी लॉर्ड मालिका? किलेदार था। कहाँ का किलेदार था वो? चुनार का, ठीक है। कहाँ का? चुनार का, ठीक है। चुनार का नाम का ताज खां, ठीक है, उसकी पत्नी थी वो, ठीक है। बात तो दोहरिया का युद्ध कब हुआ? दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ, ठीक। सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई? सूरजगढ़ की लड़ाई। सबका आवाज नहीं आ रहा है, 1534। ठीक है। चले, बंगाल पर अधिकार कब कर लिया? 1534। बंगाल पर अधिकार कब कर लिया शेर खान ने? 1537। की लड़ाई कब हुई? चौसा की लड़ाई। 1539। राम की लड़ाई। 40 में। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, बात करेंगे शेरशाह सूरी का विधिवत राज्याभिषेक किस शहर में हुआ? कहाँ पे हुआ? आगरा। आगरा में। किस नाम से उसने राज्याभिषेक किया? उपाधि कौन सी धारण की? सुल्तान ए आदिल। कब किया? मालवा का आक्रमण। 1542।
पे आक्रमण कब किया? रायसीन पे आक्रमण 1543। 1543। सर कर दी थी, ठीक है। कहाँ पे अधिकार करने के क्रम में? शासक का नाम क्या था? पूरनमल था, ठीक है। कहाँ का शासक था पूरनमल। पूरनमल? तो रायसीन का शासक था, ठीक है। पूरनमल। चलिए, जहाँ पे मतलब बहुत सारी स्त्री ने जौहर कर लिया था, ठीक है। मारवाड़ का शासक का नाम बताइए जिसपे आक्रमण किया था 1544 में आक्रमण किया था। क्या था मारवाड़ का शासक? किस युद्ध मालदेव। में, ठीक है, किस कहाँ पे आक्रमण किया था जहाँ पे जत्ता और कुपा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया था? मालवा पे। कहाँ पे किया था? मालवा पे, ठीक है। मालवा पे जो आक्रमण किया था वहीं पे जत्ता और कुप्पा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। किस युद्ध में, मतलब किस युद्ध के दौरान मतलब शेरशाह ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? मारवाड़ युद्ध। ठीक है। चलिए बात करेंगे शेरशाह सूरी का अंतिम आक्रमण कौन था? मतलब बात करें वहां का शासक कौन था? कीरत सिंह था, ठीक है। कौन सा मतलब आग्नेय शास्त्र चला रहा था जिससे उसकी उसी के वजह से मृत्यु हो जाती? क्या नाम था आग्नेय शास्त्र का? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। सूबेदार कौन था? सुलेमान। में अगर हमको जानकारी अगर प्राप्त करना है तो किस पुस्तक में हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हमको मिल जाएगी? दाऊदी मस्जिद। के दाऊदी के लेखक का नाम? अब्दुल्ला क्या है? बनाया पटना को बिहार का राजधानी कब बनाया? 1541 में। 1541। 41 में बनाया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शेरगढ़ किला कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? शेरगढ़ किला सासाराम से थोड़ा दूर है, ठीक है। सासाराम से थोड़ा दूर है, ठीक है। बात करेंगे चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार, इन सब किलों का मतलब पुनरुद्धार किसने करवाया था? शेरशाह। अपने शासन कर प्रत्येक कितने कोस की दूरी पे एक सराय का निर्माण करवाया? 20। बिल्कुल 1 कोस की दूरी पे, ठीक है। चलिए, इस प्रत्येक सराय में फारसी और हिंदी के ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई थी, उसे क्या बोलते थे? कारकुन कहा है? शेरशाह ने करवाया था। शेरशाही मस्जिद कहाँ पे था? पटना में था, ठीक है। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध 1534। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539। का युद्ध 1540। खंजर 1545। 45। का सुंदरतम नमूना में से शेरशाह सूरी का मकबरा जो है किस शहर में आपको दिखेगा? सासाराम। शेषाराम, ठीक है। बात करेंगे शेषाराम में दिखेगा, ठीक है। बात किस प्रकार के पत्थर से इसका निर्माण किया गया है? कैसी है इसकी आकृति? बिल्कुल अष्ट को नीचे वाला लोग कहा नहीं बोल रहे? क्या आप लोग को लेटर वगैरह लिख के देना पड़ेगा क्या हमको? हाँ, क्या है? तो अष्टकोणीय है। कैसी आकृति? अष्टकोणीय। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। 122 फीट। कितने एकड़ में फैला हुआ है क्या बताएंगे? 52 एकड़। 30 52। एकड़ में। चले, वास्तुकार का 52 नाम बताइए। वास्तुकार का नाम क्या था? मीर अली। अलीवाल। क्या नाम है? मीर मोहम्मद अलीवाल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसका निर्माण कब से कब तक हुआ? 40 से लेकर 45। निर्माण किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। निर्माण को पूरा किसने क्या किया था? था? उसका उनके बेटे ने। बेटा जो था सर इस्लाम। बीजापुर के गुमन के बाद दूसरा नंबर पे ये आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। किसका स्टेटमेंट है कि शेरशाह के मकबरे ताजमहल के समान दूसरा खूबसूरत किसने मकबरा को बताया था? कनिंगम ने बताया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कनिंगम ने बताया था, ठीक है। चलिए, ग्रैंड ट्रंक को किस नाम से जाना जाता था पहले जब ब्रिटिश ने जीटी रोड कर दिया? सड़के आज नहीं। सड़क आजम के नाम से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बादशाही सड़क है, फिर सड़क आजम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सड़के आजम तो उसका टाइटल था ना सर, उसको बोला जाता था सड़के आजम, राजा जो शेरशाह था। सड़क बनाने के लिए बोलते हैं। हालांकि भारत में सबसे पहले नेशनल हाईवे किसने बनाया था पता है? हाँ, कुछ तो नाम है उसका। अशोक ने बनाया था। वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करें इनका जो इनके समय जो चांदी का जो सिक्का चलता था कितने ग्रेन का था, उसको क्या बोलते थे? 170 रुपया। 300। क्या बोलते थे तांबे के सिक्का को? आम सर।
तांबे का दाम 380 ग्राम। तांबे का दाम। ठीक है। चलिए, किला कुहना का निर्माण कहाँ पे करवाया गया? किला कुहना का निर्माण दिल्ली में करवाया था किला। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ पे? पुरानी दिल्ली। पुराना किला में। पुराना किला का निर्माण किस? पुरानी दिल्ली नहीं, पुराना किला। ठीक है। अब पुराना किला का निर्माण किया चीज को तोड़ के किया गया था? हुमायूं का तो जो दीन पनाह मकबरा को था। तोड़कर किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए, बिहार में सूफी संत का जो प्रादुर्भाव जो देखा था, पहला सूफी संत जो बिहार आकर बसने वाला का नाम बताइए। इमाम ताज। था ये? ना ठीक है, ध्यान रखें, मनेर में आके बसा था। ठीक है। चलिए, बिहार में जो सबसे अधिक सिलसिला जो पॉपुलर हुआ तो क्या नाम था उस सिलसिला का? बताइए, सिलसिला का प्रमुख संत का नाम बताइए, क्या नाम था? मखदूम सुल्फिया मनेरी। मनेरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनका नाम ध्यान में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। चलिए, ये बात करेंगे, ये मनेरी की बात करेंगे तो ये किसमें, इनके संकलन किसमें देखने को मिलता है? इनके मतलब उपदेशों का संकलन किसमें है? मकतूबे शादी। बिल्कुल, मकतूबात सदी। ठीक है, मकतूबात सदी। इसके रचनाकार कौन है? आदबुल नूरुद्दीन। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में मुगल काल, देखेंगे कल, इसको खत्म कर देंगे। कल लंबा क्लास चलेगा। तो देखिए, किया ही नहीं। ठीक है, और कल कुछ नहीं है, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह रहेगा और ये मुगल काल खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा। कल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेडिवल भी क्या